आज मैं आप लोगों को एक ब्रेड टैक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे देश में सभी चीज़ों पर टैक्स लगा हुआ है, उसके बारे में आप लोग जानते थे। लेकिन कभी ये जानते हैं कि भारत की धरती पर मतलब कि भारत की धरती पर कोई ऐसा भी टैक्स लगा था कभी पहले? लगा था। 1729 ईस्वी में ये टैक्स लगा था। त्रावणकोर, जो आप केरल के नाम से आज जानते हैं ना, उसका नाम त्रावणकोर था। वहाँ जब साम्राज्य स्थापित हुआ ना, तो एक नियम लगा था। नियम ये लगा था कि ऊंची जाति की औरतों को मतलब कि आज कमर से ऊपर के हिस्से को ढक करके चलना उचित था, लेकिन निचली जाति को ढक करके चलने का इजाज़त नहीं था। बताइए कैसा सुनने में लगता है? ये जो हमारे देश के जो नौजवान जो शहीद हुए हैं ना, उससे बहुत बड़ा खतरनाक दिखाई देता है ये। आज अगर किसी महिला को अगर बोल दे कि आपको हर एक जगह कहीं भी जाओ तो आपको वो ऐसे ही चलना है, मतलब बॉडी दिखा करके चलना है, कपड़ा से नहीं ढकना है, ओपन करके चलना है, खुला करके चलना है, वो चलेगा? आज तो एकदम बिल्कुल, अब तो नामुमकिन है, मतलब ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन हमारे इस धरती पर ऐसे ऐसे विचारधारा वाले जन्म ले भी चुके हैं और चले भी गए मर करके, लेकिन उनके वंशज तो होंगे, वो आज तक वैसे ही सोचते रहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में इतना मतलब कि कसाकस एकदम कसावट क्यों है, कसकसाहट क्यों है, लोग को मतलब कि घृणापन ऐसा क्यों कूट कूट के भरा हुआ है? कूट कूट के भरा हुआ है ना, एक समाज में बैठ करके हम लोग बातचीत नहीं कर सकते हैं। और बातचीत ही नहीं कर सकते हैं कि मतलब ऐसे चार जनों लोग बातचीत कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल मतलब घरेलू कोई शादी विवाह समारोह जैसे कोई सगा संबंधी अगर आएगा ना, तो उसमें आपको अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन ऐसे ही यारी दोस्ती में अब चल रहा है, लेकिन पर्सनली में भी नहीं चल रहा है। और इतनी जातियां बटा हुआ है ना कि आपस में कभी मेल हो ही नहीं सकता है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि जातिवाद जो है ना, से बिल्कुल खतरनाक है, इसको एकदम खत्म करना बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन ये खत्म हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जातिवाद क्रूर भरा हुआ है ये बिहार में। और भी स्टेटों में हैं ऐसे बात, हरियाणा में भी हैं, मतलब राजस्थान में भी हैं, मतलब बहुत हर एक स्टेट में है, लेकिन सबसे ज़्यादा बिहार में कूट कूट के भरा हुआ है। और जाति के नाम पर तो ऐसे मतलब एकदम चौड़ा हो जाते हैं कि जैसे लगते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, वो हैं। भाई साहब एक बात बता दूं, हम हमारा जो धर्म है ना, वो चार वर्णों से चलता है, चार वर्ण से। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर आपको जानकारी नहीं है ना, तो देखिए हम भी मतलब कुछ रखते हैं, किताब है हमारे पास में एक, ये है किताब, देखिए। इसको आप देखते होंगे, आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसको थोड़ा देखिए, इसको उल्टा नहीं आ रहा है। इसका नाम है मनुस्मृति। ये मनु जी हैं, देखिए, देख लीजिए, यही है, आपको दिख रहे होंगे मनु जी। ये मनु जी का ये विधान है लिखा हुआ इसमें। और एक संविधान का बुक भी है, देखिए इधर रखा हुआ। और बहुत सारा इतिहास का किताब है इधर, देखिए ये सब पूरा है ना, ये सब पूरा इतिहास का किताब रखा हुआ है। ये सब जानकारी हासिल करना चाहिए और करना पड़ता है, कि सच को मतलब कि कोई छुपाए ना और दबाए ना, इसलिए अपने नौजवानों को। अब बताइए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तो तीन गो तो अलग कैटेगरी के हो गए। अब बाकी जो जितने भी जातियां हैं वो सब तो क्षुद्र है, वो सब तो नीच जाति के हो गए। अब बताइए कि त्रावणकोर में जब ये नियम लागू हुआ था, तो वो निचली जाति, दलित, पिछड़ा वर्ग सभी औरतों के लिए लगाया गया था कि मतलब कि आस्तीन ढक करके नहीं चलना है। तो बताइए कि कितना कैसा उसको लगता होगा उस समय। आज भले ही चाहे जो कुछ भी हो, आज भले ही हम लोग थोड़ा डेवलप किए हुए हैं, नए, अब हमारा संविधान मिला है, भारत में एक संविधान मिला है, संविधान के अनुसार हम लोग को राहत मिला है सांस लेने के लिए, चलने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, तो आज हम लोग सुकून से हैं। लेकिन ये सब बातें जो मतलब होता है, ये सब मतलब बातें बतानी चाहिए, अपने अपने बच्चों को बताना चाहिए, अपने बच्चियों को बताना चाहिए।
अपने घर के फैमिलियों को बताना चाहिए कि देखो इस तरह से पहले हुआ करता था। तब ना उसके दिमाग में आएगा कि मतलब ऐसा भी कौन ऐसे ऐसे प्रवृत्ति वाले होते थे जो ऐसा काम करते थे। अब भगवान का नाम ले तो जीभ काट दो, मंदिर में चल जाओ तो गलत बात है। सारे इतने मतलब कि पूछिए मत। आज तो आज भी ऐसे-ऐसे जगह हैं जो एकदम पाबंदी है, मतलब कि नहीं जाना है। और एक बात तो एक बात साफ-साफ बता दूँ कि बस भैया मैं बिहार से हूँ और बिहार मतलब जो है से हमारा बुद्ध का जो धरती है, वो भगवान बुद्ध हमारे लिए इतना ज़रूर कह के गए, दरवाज़ा खुला छोड़ के गए हैं। अब उसी के विचारधारा पे चलिए। हम आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ कि चलिए मैं चलता हूँ भाई, लेकिन आप लोगों को किसी को पढ़ने के लिए तो कोई वो मना नहीं है। आप अपने ही धर्म को पढ़िए, पढ़ कर के देख लीजिए, तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। 2 चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा मतलब कि एकदम बुरा मानता हूँ। एक जातिवाद और दूसरा ये दहेज प्रथा। ये 2 चीज़ बंद हो जाएगा, समझिए कि बिहार का सबसे पहला प्रगति। अभी जो है हमारे माननीय जो तेजस्वी जी हैं, वो जाति प्रथा को थोड़ा खत से काटे हैं, एकदम सत्य के मार्ग पर कदम रख दिए हैं। ये सही है, ये सही है। लेकिन टैक्स भी देखिए, टैक्स ऐसा टैक्स लगना चाहिए था उस समय के दौर में। वो लोग नहीं जानते थे क्या कि आने वाला इतिहास में लोग हमको किस गंदी नज़र से देखेंगे। कभी सुने थे आप? सुने भी होंगे आप लोग, ऐसा बात नहीं है, कुछ लोग सुने भी होंगे और कुछ कुछ नहीं भी सुने होंगे। और थोड़ा सुन लीजिएगा कि कितना मतलब कि खराब ऐसा टैक्स लगा था हमारे भारत में। 100 में 90% लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे देश में मतलब कि ब्रेस्ट टैक्स, मूलाकर्म नाम का कोई चीज़ था। इसको इतना बुरी तरह से दबा दिया गया था कि मतलब पूछो ही नहीं। शुक्र करता हूँ उन लोगों को जो लोगों एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाए थे, तो उनको चलते लोग बहुत से लोगों को जानकारी प्राप्त हुआ। और उन्हीं के चलते मैं भी देखा कि ऐसा क्या चीज़ है भाई, ये मतलब कि मैं भी टाइटल सॉन्ग सुना उनको, ट्रेलर, तो मैंने भी खोज कर निकाला हूँ। तो बात तो सही है एकदम बिल्कुल, कि ऐसा होता था, ऐसा है अवेलेबल। आप भी मतलब कि कहीं से भी देख सकते हैं उसको खोज करके निकाल करके। तो जातिवाद पर मत जाइएगा और जाति प्रथा को मानिएगा मत, ये तो मैं राय दूंगा। एकदम बहुत बड़ा जहर है समाज का जातिवाद, इसलिए। और मन मतलब कि वहाँ ऐसा नियम इतना सख्त लगा था कि मतलब अगर इस गांव में अगर मंदिर है तो इस गांव के अगर सीधा रास्ता है तो सीधा रास्ता से नहीं जाइएगा, घूम के घूम के जाइएगा और तब वहाँ पे जाना है। क्योंकि उन लोगों को ऊंची जाति के जो घर है ना, उनको सामने से गुजरना नहीं था। क्या क्या लगा था टैक्स भाई साहब, जानकारी कीजिए और थोड़ा ज्ञान अमल कीजिए। मेरे पास जो था मैंने बताया, और आप लोग भी जानकारी लीजिए। बस यही चीज़ बताने के लिए मैं भी आया था कि बता देता हूँ। और एक बात और मैं ख़ास करके बताऊँगा कि सोशल मीडिया में जो आज कर के जो बहनें जो हैं, वो जो वीडियो बना रहे हैं, वो पैसा कमाने के लिए बना रहे हैं कि मतलब कि हम थोड़ा बहुत पैसे कमा लें तो बहुत अच्छा है। बहन, मैं एक बात बता दे रहा हूँ, पैसा आप कमाइएगा ज़रूर, और वैसा-वैसा वीडियो बनाइएगा तो पैसा तो ज़रूर कमाइएगा, ये तो बात सच है। लेकिन इतिहास के पन्नों में जब आपका वो फिगर जब सोशल मीडिया पर वो जब वीडियो चलेगी ना, तो आपके जब बच्चे जो होंगे ना और उसके परिवार, उसका फैमिली जब अलग बनेगा, तब वो कहेगा कि हमारी दादी और नानी ये ही करती थी, जो आज हमको दिखाई दे रही है। और याद रखिएगा, आज हम लोग जितना डेवलप में हैं, इससे भी ज़्यादा डेवलप में आप लोगों को बच्चे होंगे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन इंसान जितना ज्ञान को डेवलप करता है ना, उतना वो सुधरता ही है, बिगड़ता नहीं है। आप यकीन नहीं मानिएगा, आपके पास जिस दिन अगर ज्ञान अगर आ जाएगा, सच्चा ज्ञान आ जाएगा और सच्ची बुद्धि आ जाएगी,
तो आप बुराई के रास्ता आपको ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि मैंने पहले मैं हिंदू धर्म से हूँ, लेकिन अब मेरे दिल में जो है ना, अब लगता है कि अब नहीं रहता हूँ, अब मानता ही नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। अब क्योंकि बुद्ध को जब से विचारधारा को अपनाया हूँ, तब से मेरा दिल एकदम बिल्कुल इंसानियत के रास्ते पे चल गया। तो कौन नहीं चाहेगा भाई इंसानियत के रास्ते पे चलने के लिए, चाहे वो किसी धर्म से रहे। हिंदू धर्म में है तो हिंदू धर्म में भी इंसानियत के रास्ते पे चलते हैं, लेकिन 100 में 99% जो है ना, वो मतलब कि किसी एक हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है। 33 करोड़ में किसी भी एक मूर्ति के विचारधारा पर थोड़ा चल के दिखाए, बताए तो एक भी मूर्ति पर 33 करोड़ देवी देवता है, तो 33 करोड़ की मूर्ति भी है अवेलेबल, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जिसको जिसको जितना ब्राह्मण देव को जितना जानकारी था, उतना उतना का शिल्पकार से कह कर करके मूर्तियां बनवा दिए, उसका ढांचा मिल गया है। लेकिन बाकी लोगों का लापता है। तो जो लापता है वो तो लापता ही है, लेकिन जिसको पता है और जिसको अवेलेबल है, उसी को एक मूर्ति पर विचारधारा पर चल करके दिखा दीजिए, चलता ही नहीं है। और भी दूसरे कम्युनिटी को देख लीजिए, एक ही मूर्ति है उनके पास और एक ही मूर्ति की विचारधारा पे चलते हैं। कम से कम उतना तो कर रहे हैं वो। राम को मानेंगे और राम को विचारधारा को नहीं मानेंगे। बाप ने बोला कि 14 बरस के लिए वनवास चले जाओ, तो वो तो चला गया। आजकल तो बाप बेटा का तो बात में नहीं मान रहा है, बताइए। कृष्ण भी था, अपना माँ बाप को मतलब कि सब दिन जेल में बंद हुआ, और उसके बाद बुढ़ापा के समय में जवानी आया तो माँ बाप को छुड़ा करके और अपने पास में रखा। कौन रख रहा है कहाँ? और घर नौकरी सर्विस लग गया तो माँ बाप को हॉस्टल में डाल दिया, और वो वृद्धा हॉस्टल में डाल दिया, और अपने खूब ऐश मौज से जी रहे हैं। तो कौन सा धर्म से आप निभा रहे हो भाई? और हम लोगों को कहते हो कि ऐसे न वैसे। आप लोग अपना मनाइए। तो इसीलिए कहता हूँ कि विचारधारा सिर्फ अच्छी रखिए, चाहे कोई भी धर्म से हो, कोई भी कम्युनिटी से हो भाई, कोई भी वर्ग से हो। आप विचारधारा को, सत्य के मार्ग को लेकर जाइए, और सबसे मतलब कि प्रेम भाव से रहिए, और सोचिए अपने इतिहास को जान जान करके। और जिनको मतलब पूर्वज जो गलती किए हैं उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। और जो मतलब शोषण और मतलब कि हुए हैं, और जिनको जास्ती हुई है, वो अपने आप को सुधारने का कोशिश कीजिए, कि अब दोबारा वैसा मतलब कि कोई ना हो काम। बताइए, ये टैक्स में, टैक्स कोई चीज़ है ये? टैक्स में यही ऐसा ऐसा टैक्स लगाया जाता था? बताइए, वो राजा कहाँ भैंस भैंस चराने वाला था कि गोबर खाने वाला था, मतलब कि समझिए तो वो। हाँ? और उस समय के ब्राह्मण लोग पता न कैसे थे, कहते थे कि हम बहुत बड़ा प्रचंड विद्वान थे। खाक विद्वान थे, यही टैक्स लगवाते थे ऐसे, कि वो लोग नीच है तो तू ऐसे कर, और ऊँच है तो ऐसे कर, यही मतलब लगाया करते थे। बुरा लग रहा होगा भाई साहब, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आप खोज करके खुद ही देखिए ना, पढ़ करके पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये सब सुने थे कभी? सुने होंगे, ऐसा बात नहीं होगा। बहुत लोग नहीं है सुना होगा, जो मतलब कि ये ज्ञान को आगे की ओर बढ़ा रहा है ना तीव्र गति से, वो लोग जानते होंगे, बाकी लोग बस नहीं जानते होंगे। तो इसलिए बता दे रहा हूँ, आप खोज करके खोजिएगा, समझिएगा, और एक अच्छे रास्ते को अपनाइएगा। और वो तो बतिया यादें नहीं भूल रहा है। वो सोशल मीडिया पर एक छोटा छोटा टॉपिक वाला वीडियो बना देता है 1 मिनट में, 1 मिनट में न जाने बहुत कुछ दिखा भी जाते हैं। तो खैर ऐसा बनाइए कि आने वाला जो आपका बाल बच्चे जो रहे ना, वो थोड़ा उनको चलने दीजिए सीना तान करके, झुकने मत दीजिएगा। बस इतना ही कहूँगा। सारे बहनों को, भारतवर्ष के जितने भी बहनें हैं, यूपी का हो, बिहार का हो, जम्मू के हो, कश्मीर का हो, मतलब गुजरात के हो, दमन के हो, सूरत के हो, तेलंगाना के हो, केरल के हो, कहीं के भी हो, मतलब वीडियो थोड़ा ऐसा बनाइए कि मतलब हम जो बना रहे हैं ना, हम जो बना रहे हैं, वो हमारा बच्चे जब हो ना, तो हम पर उंगली ना उठाए, और वो समाज में दब के ना रहे, वो चले नज़र में नज़र मिला करके। बस यही कहूँगा, और कुछ नहीं। बस ज़्यादा कुछ नहीं, लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग भी परेशान हो जाइएगा। और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और थोड़ा बेल आइकन का घंटी भी बता दीजिएगा शेयर करके। तो अच्छा लगा ना आप लोगों को, कि ऐसा भी हमारे भारत देश में टैक्स लगा था। उसका टैक्स का नाम क्या था आपको बताया ना अभी?
उस टेस्ट का नाम था ब्रेस्ट टैक्स, जिसको मूलाक्रम कहा जाता था। और ये ऊंच नीच का जो था ना, बहुत घमासान टैक्स था, एकदम बिल्कुल विरोधी। अरे रानी होकर के, औरत जात हो करके जब औरत को कह दिया कि ये स्तन ढक के आई है, उसको काट दो, कट गए। तो ये सबसे बड़ा दुश्मन औरत का है, औरत भाई साहब। अच्छा नहीं है ये सब, बस ज़्यादा कुछ नहीं, नाम तो उसका लेना ही चाहिए। जय नांगेली देवी, जय भारत, जय संविधान।